बहुत मतलब पापा को लगा कि कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेंस आया था। उसके बाद हम अब मतलब पापा जल्दी आइएगा। मैं फिर बहुत सारी बातें हुई। पापा माँ कह रही थी जल्दी से शादी कर लो बेटा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब पैसा नहीं था। जिंदगी में अगर कुछ करने की ललक है और पक्की इच्छा शक्ति तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गरीबी आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ करके दिखाए हैं औरंगाबाद के कर्मा भगवान के रहने वाले राहुल कुमार। जिंदगी बेहद गरीबी में कटी, अभाव में पले बढ़े, यहाँ तक कि बीपीएससी की एग्जाम में सूट पहनकर जाने के लिए सूट भी कर्ज के पैसा लेकर लिया था। आइए हम जानते हैं राहुल से ही कैसे उन्हें सफलता मिली और कितना अभाव में पले बढ़े। हाँ राहुल, सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया सर। ये कैसे सफलता मिली आपको? इस सफलता के लिए तो हमारे माता-पिता, गुरुजन, अभिभावक, हमारी बहन लोगों का सहयोग रहा। तो मैं अपनी जर्नी को बड़ी आसानी से मेहनत करके, धैर्य, साहस, लगन के साथ मैंने पूरा किया। और जो भी है आज मैं मुझे एक बीपीएससी में एक सीट मिला, ये हमारी तो केवल वित्तीय स्थिरता हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि मैंने अपने माता-पिता, गुरुजन, मित्र, बंधु लोगों का विश्वास, आकांक्षा, उम्मीदों को पूरा कर उनका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया है। आपकी पढ़ाई-लिखाई, प्राथमिक शिक्षा-दीक्षा कहाँ पर हुई? अपने प्राइमरी स्तर और मिडिल स्तर की शिक्षा तो अपने गाँव में ही लिए हम, और जो भी मैट्रिक का औरंगाबाद सिन्हा गेट स्कूल से किए और ग्रेजुएशन सिन्हा कॉलेज से किए। बीपीएससी की तैयारी आपने कोई कोचिंग में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, केवल यूट्यूब से गाइडेंस लेता था। पीटी का अलग, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए भी पीटी अथी यूट्यूब से ही हम कर लेते थे। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके आप पढ़ाई किए? हाँ, केवल यूट्यूब और अलग नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप मेरा नहीं था ऐसा। ये आप आपके पापा क्या करते हैं? पापा का सैलून था, लेकिन जो कोरोना के दौरान वो सैलून टूट गया। पापा दूसरे के दुकान में जाते थे, और उस बीच में जब हम अभी तैयारी शुरू ही किए थे, तो उस बीच में हम भी ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिए थे, और उसी से आता था तो हम अपना मैनेज करते थे। मतलब कितना आप अभाव में रह के पढ़े हैं? हाँ, मतलब हमें ज़्यादा अगर ज़रूरी होती थी तो हम चाचा थे तो हम इनसे माँग लेते थे कुछ पैसा। बेहिचक उनसे फ़ोन करके कहता था हमको पैसा की ज़रूरत है इतना, तो हम माँग लेते थे। आप कभी भी सरकारी मतलब कभी भी कोई कोचिंग नहीं लिए? नहीं, कोचिंग मैं नहीं लिया। आपको लगता था कि सफलता मिलेगी बीपीएससी में? हाँ, वो मेरा मंज़िल क्लियर था, कभी धुंधलाहट नहीं थी। हमें कभी लगा ही नहीं कि मैं इसके अलावा मैं दूसरा कुछ करूँगा। मेरी मंज़िल साफ़ थी, हम तय कर चुके थे कि हमें नौकरी चाहिए ही। हमें मतलब हमें कभी शक भी नहीं था, संदेह भी नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जो भी उसके सिलेबस थे, उसको मैंने देखा, क्वेश्चन बैंक को देखा, और जो भी डिमांड थे, मुझे लगा कि मैं इसे कर सकता हूँ, जितना तो मैंने उसमें मेहनत लगाया और पूरे एफर्ट के साथ मैंने इसको प्राप्त किया है। बीपीएससी और यूपीएससी तो अमीर बाप के जो लड़के होते हैं, जी। वो महँगे-महँगे कोचिंग में पढ़ के तैयारी करते हैं, उसके बाद उन्हें सफलता मिलती है। हाँ, क्योंकि वो ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का वो एनालिसिस करके जान ले, सिलेबस देख ले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है कि क्या हमें पढ़ना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि क्या छोड़ दें। मैंने ये किया, जो ज़रूरी थी मैंने देखा, प्रीवियस 4-5 साल पहले से लगातार क्वेश्चन वही पूछ रहे थे। तो मैंने किस तरह से उस आंसर का आंसर निकाला, और फिर मैंने लिख दिया। सारे क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में जो भी हमें लगे एग्ज़ाम फ्रेंडली ही क्वेश्चन आ रहे थे। मैं खुश था बहुत, बहुत आसानी से मैं लिखता जा रहा था आंसर। कोई संदेह नहीं था मुझे इसमें। आप कितना अभाव में पले हैं? कभी आपको पैसा के कोई ऐसा किस्सा बताइए जो मने आप नहीं कर पाते थे पैसा के अभाव में? पैसा के बारे में था, मतलब कि मैं 66th में हमें लगा था, हम लोग कुछ नंबर से पीछे हुए तो हमें लगा कि स्टैटिक्स मेरे कमज़ोर पड़ रहे हैं, और स्टैटिक्स बहुत पीछे पड़ा था। एक पिछला बार मैंने एक ही स्टैटिक्स सही कर पाए थे। इस कारण से शायद मुझे नहीं हो पाया, और दूसरा बार हम चाचा को ज़रूर फ़ोन किए कि हमको ज़रूर क्लास इसको लेना है, एक क्लास हमको चाहिए। कौन से मतलब चाचा आपको मदद करते थे? यही मधुसूदन चाचा से इनको बोले थे कि सर हमको कुछ पैसा चाहिए, और केवल स्टैटिक्स के लिए क्लास लिए थे, वहाँ पे 3000 रुपया वो लिए थे। तो आपके लिए पापा थे। 3000 भी नहीं जुटा पाए, आप हाँ, 3000 भी नहीं पापा जुट से मैंने प्रेशर नहीं दिया क्योंकि उनका कोई रोज़गार नहीं था।
वो मुझसे भी कहा भी नहीं उतना मैं फिर। मतलब 3,000 भी घर में नहीं था। उतना एक अचानक 3000 रुपया तो मुश्किल से नहीं था उस समय। माँ माँ का तबीयत हमेशा खराब रहता था। हर महीने उनको 2000-3000 के जुटाना पड़ता था, पापा उसमें व्यस्त थे। उनकी तबीयत इतना हमेशा सीरियस, कब सीरियस हो जाती थी पता नहीं। हमें पढ़ाई में भी माँ को पैर दबाना, दिन भर कपार दबाना, कभी-कभी तो बेचैनी इतना रहता था कि वो हम पढ़ नहीं पाते थे। सबसे ज़्यादा कष्ट यही होता था बीच में। लास्ट टाइम में मेंस के समय तो और इनको तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। फिर बीएचयू ले जाया गया, फिर वहाँ से भी आए। वो उस समय पहला रिज़ल्ट आया था 60 तक, पापा बनारस ही थे। हम मेंस के बताए, पापा मेंस में पास किया हूँ। तो पापा बहुत रो रहे थे उसमें, हम भी रो रहे थे। क्यों रो रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं है सर, वो थोड़ा मेरी भावुकता है, ये हमारी कमी भी है कि मैं थोड़ा जल्दी भावुक हो जाता हूँ। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आप रो उस रहे समय थे? बहुत मतलब पापा को लगा कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेंस आया था। उसके बाद हम पापा को पता, पापा जल्दी आइएगा। मैं फिर बहुत सारी बातें हुई। पापा, माँ कह रही थी जल्दी से शादी कर ले बेटा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब पैसा नहीं था। मतलब पैसा, मतलब ये गरीबी आपको आड़े आ रही थी। हुँ, इसलिए तो हम बीएचयू कैसे वहाँ फिर इलाज होता था तो पापा वहाँ ही जाते थे। इधर रहता तो किधर माँ का इलाज कराते हम ज़रूर। हुँ। और उधर पापा का रोज़गार भी नहीं था, बहुत अधिक हम पैसा नहीं ले सकते थे कहीं। चाचा तैयार रहते थे हमेशा, कितना भी पैसा माँगो, हमें तो 50,000 लाख-लाख रुपए देने के बाद जाओ तुम बाहर पढ़ो। मैं फिर भी सोचता था और जितना हो सकता था उतना ही मैं लेता था। अब तो पूरा ज़िंदगी राहुल बदल गया आपका। हाँ, तो अब क्या करेंगे आप परिवार के लिए? जो भी समस्या है विषम परिस्थिति में मेरे माता-पिता और बहन-भाई साथ में रहे, मैं उनका दिल से आभार हूँ। कभी अपने जीवन में उन्हें कष्ट नहीं होने दूँगा, यही प्रयास। सबसे ज़्यादा आपको कौन मदद किया? हमारी छोटी बहन मीनू, हुँ। वो हमारे लिए, वो हमारी आँख, हमारी पैर, मेरे हाथ थे। हमारे पापा भी कुछ समय मेंस के एग्ज़ाम होता था, मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देता था। हमारी बहन ट्यूशन पढ़ाती थी और सब्ज़ी चल ट्यूशन से कितना पैसा आ जाता था आपको? हम हम 2-3 क्लास पढ़ाते थे, 10-10 बच्चों का टीम होता था, 2000। हुँ, कुछ गाँव में पैसा भी बच्चे नहीं भी देते थे, तो ऐसे भी पढ़ाता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हुँ, जिनको मैं आज तक फ्री पढ़ाया। हुँ। उनसे कभी पैसा नहीं लिया। बहन हमसे आपको भी उनकी आपको स्थिति पढ़ाने खराब के थी। लिए बहन भी पढ़ाती थी? हाँ, ट्यूशन पढ़ाई थी, उस समय पढ़ाती थी। अभी इसको हमने बंद करा है, तुम जाके अपना क्लास करो। वो अभी वही अपना क्लास कर रही है। धन्यवाद राहुल। थैंक यू सर। मीनू, आपके भाई को बीपीएससी में सफलता मिली है, वो अब एक बड़ा अधिकारी बन गए हैं। आप इस पर कितना खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकती। इससे बड़ा दिन शायद मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। वो इतना मेहनत करते थे कि उनकी मेहनत देखकर इतना रोना आता था कि भैया को आई प्रॉब्लम है, हुँ, फिर भी वो इतना पढ़ते थे कि बोलते थे भैया हमारी भी मदद ले लो। तो भैया बोलते कि तू बहुत पढ़ लेती है, तुम्हारा मेरा जो पढ़ते थे ना तो ये पूरा फूल-वूल जाता था। तो उसमें बोलते थे ना कि छोड़ दो, इतना भी मत करो। तो बोले कि भैया से फिर बोले कि थोड़ा बहुत फिर देखते थे लाइट में, रात में पूरा खड़ा होकर लाइट के सामने पढ़ते थे। तो मुझे उस दिन बहुत रोना आया कि भगवान बहुत गलत किया हमारे साथ कि इतना, एक तो गरीब में पैदा होना वो अलग बात है और भैया को दिए भी तो एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर हम बहुत बहुत रोना आया उस दिन। तो फिर सोचे कि नहीं कुछ करना चाहिए हमें भी भैया के लिए। तो फिर उस दिन से बोले कि भैया मैं आप ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो, मैं पढ़ाऊँगी। तो भैया बोले कि अच्छा ठीक है चलो। पापा भी थोड़ा-सा मिडिल क्लास से हम लोग, पापा भी नहीं उतना कर पाते थे। फिर मैंने भी बच्चे को पढ़ाया। फिर उसमें भैया को भी थोड़ा बहुत थोड़ा हेल्प करी कि भैया लाओ, मैं भी पढ़ती थी। और इससे ज़्यादा क्या, ज़्यादा मेहनत तो उन्हीं का है ना, बहुत मेहनत मतलब किया वो। भाई को सफल करने के लिए आपने बीड़ा उठाया कि कोचिंग पढ़ा करके भैया को आपने पैसा दिए। हाँ, बस यही चाहती थी कि मैं कैसे भी करके भैया को पढ़ाऊँ। उसके बाद जो होगा वो खुद मुझसे पढ़ा देंगे। मुझे भी है कि मैं भी कुछ बनूँ भैया की तरह, कोशिश करूँगी कि उनकी तरह कुछ बनूँ। अब भैया बन गए तो वो हमारी हेल्प करेंगे, शायद मैं भी पढ़ सकूँ। बीपीएससी में सफलता पाने वाले कर्मा के राहुल के पिता से अब हम समझेंगे कि वो अपने बच्चे को कैसे अभाव में पाले-पोसे, पढ़ाए-लिखाए और अब उन्हें सफलता मिली है तो वो कितना खुश हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रविंदर ठाकुर। रविंद्र बाबू, बोलिए, आपके बच्चा राहुल जो है बीपीएससी में सफलता पाए हैं, कल्याण पदाधिकारी वो बने हैं। जी। कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत सौभाग्य की बात है सर।
हम लोग बहुत कष्ट सह के लड़का को पढ़ाए और बस इसी दिन का इंतज़ार था। आज हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। ये आप क्या करते हैं? सर हम बाल दाढ़ी बनाते थे सैलून में। सैलून मेरा अपना था, वो कोरोना काल में ख़त्म हो गया। उसके बाद से हम दूसरे के दुकान में रहते हैं, बाल दाढ़ी बनाते हैं। तो परिवार चलाना तो मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल। ऐसे में आपको लगता था कि आपका बेटा बीपीएससी जैसे एग्जाम में सफल हो पाएगा? हमको महसूस होता था कि बेटा एक न एक दिन ही नौकरी लेगा। हम्म, ये बराबर पढ़ते रहता था। इसकी मम्मी भी कभी कभी कहती थी कि बेटा कुछ करो, कुछ करो। तो वो कहता कि मम्मी तू हमार बात माने, 1-2 साल और समय दे, ओकर बाद तू जे कहबे उ हम करब। हम्म। हाँ, जी। कभी कभी ऐसा होता था कि आपका बेटा आपसे पैसा मांगता हो लेकिन आप दे नहीं पाए हो, ऐसा कभी महसूस हुआ था तो अगल बगल से लेते थे, कभी कर्ज महाजन लेके, इसको दिक्कत नहीं होने देते, काम चलता रहता था सर। कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बेटा मांगा हो और आप दे नहीं पाए हो, कभी ऐसा हुआ था सर। हम लोग बनारस में थे, बीएचयू में, परिवार को लेके। घर में कोई नहीं था, पैसा कौड़ी नहीं था, तो हम लोग 2-4 दिन हुआ रुके थे। डॉक्टर बोला तो लेकिन कहे कि पापा आज सब्जी नहीं है। हम कि बेटा हम आ रहे हैं, हम कोई उपाय करेंगे। जी। पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं दे पा रहे थे? नहीं सर। अब परिवर्तन आ गया है तो गरीब बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहेंगे है कि बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? घर घर ऐसा बच्चा हो, सब कोई मेहनत करे, गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़े, अब एक दिन आगे बढ़े। सफलता पाने वाले राहुल एक चाचा के नाम ले रहे थे कि उस चाचा ने मेरी पढ़ाई में काफ़ी मदद की है। हम उस चाचा से जानेंगे कि वो राहुल को कब कब मदद किए और क्या सोचते थे उसके बारे में। जी धन्यवाद। राहुल हमारा भतीजा है। यूँ तो हमारा कोई बहुत करीबी संबंधी नहीं है, हमारे गांव का ही है, लेकिन उस परिवार से हम लोग का लगाव बहुत पहले से ही रहा। जब से हम लोग जन्म लिए उस घर से लगाव रहा, अपने ही स्वजातीय हैं हमारे। जब वो पढ़ना शुरू किया तो हमें लगा कि ये पढ़ेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसके अभाव को देखकर मैं हमेशा उसे कहता था कि तुम हमसे मदद जो चाहो ले लो, लेकिन वो मदद लेने के लिए कभी तैयार शायद नहीं होता था। कभी कभार वो मदद लिया है। कब लिया है 1-2 बार हमने इसका कोई हिसाब नहीं रखा और न हमें इसका कोई याद है कि मैंने उसे क्या मदद किया है। ये उसने सफलता पाने के बाद गिनती गिनवाया कि मेरे चाचा ने हमको ये मदद किया था। ये उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई खानदान का, पूरे गांव का हमारा नाम रोशन किया है उसने। कर्मा भगवान इतना बड़ा गांव है और एक बहुत ही रईस गांव है, लेकिन हमारे गांव से वो पहला बीपीएससी कंप्लीट करने वाला हमारे घर का लड़का है। हम उसके कर्जदार हैं कि उसने जो हमसे मदद लिया उसके बदले में वो पूरे गांव का नाम रोशन किया है।